अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको आपके चैनल कम टू कोड में। मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक्सेल की एक नई वीडियो और जो हमारा टॉपिक है वो है एच लुकअप फार्मूला कि हम एच लुकअप फार्मूला एक्सेल के अंदर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले मैंने इसे यहाँ पर कुछ चार्ट क्रिएट किया हुआ है और ये हमने यहाँ पर चार्ट क्रिएट किया है वो है सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पर हमने लिया है प्रोडक्ट नेम इस रॉ के अंदर और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मंथ नेम, यानी कि और यहाँ पर मैंने कुछ और कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं जहाँ पे हम इस कॉलम से यानी कि इस टेबल से हम डेटा को एच लुकअप के थ्रू फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एच लुकअप का फॉर्मूला और देखते हैं कि किस तरह हम एच लुकअप फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मेरा कोई भी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखूँ, यानी कि मैंने जो यहाँ पर कार्ड्स के नेम लिखे हुए हैं कंपनी नेम कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखूँ प्रोडक्ट नेम लिखूँ इनमें से कोई भी उसका मेरे यहाँ पर क्या आ जाए सेल्स रिपोर्ट आ जाए मंथ वाइज। यानी कि मैं चाह रहा हूँ जैन का मेरे पास आ जाए रिपोर्ट, मार्च का आ जाए और जुलाई का आ जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखूँ प्रोडक्ट नेम। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं एच लुकअप का फॉर्मूला। यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और लिखूंगा एच लुकअप। जैसे ही मैंने एच एल लिखा, देखें यहाँ पर मेरे पास एक्सेल मुझे सजेस्ट कर रहा है एच लुकअप को, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि हम इस सेल के ऊपर बेस कर रहे हैं कि जैसे ही हम इस सेल पे यहाँ पर कुछ भी नेम लिखें, यानी कि कोई सा भी प्रोडक्ट नेम यहाँ पर लिखें, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास कार नेम्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम वो कार नेम लिखे तो हमारे पास उसकी जैन की रिपोर्ट आ जाए, मार्च की रिपोर्ट आ जाए और जुलाई की रिपोर्ट आ जाए। तो हमारा लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट नेम है। तो हमने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे को हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारा टेबल एरे ये है, तो हमने सिंपल इस टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर हमारे पास सेल वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर हमें निकालना है रॉ इंडेक्स नंबर। वी लुकअप के फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे और एच लुकअप के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, रॉ इंडेक्स नंबर निकालना है। तो हमारा रॉ इंडेक्स नंबर क्या है, हमारा रॉ इंडेक्स नंबर है, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम होंडा सर्च करता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पर मुझे चाहिए जैन की रिपोर्ट। तो हमारे पास जो कॉलम जो हमने सिलेक्ट किया उनमें से जैन कौन से रॉ में आ रहा है, सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे कॉमा और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए यानी कि फॉल्स, और फॉल्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 होती है। तो हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और जस्ट ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो हमारे पास यहाँ पर अभी नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में होंडा लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, होंडा लिखा और मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास होंडा की जैन की रिपोर्ट आ गई कि जनवरी में मेरी कितनी सेल्स हुई है होंडा की, 4520, जो कि मैंने यहाँ पर होंडा में पहले ही से यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसी तरह मार्च की भी रिपोर्ट निकालनी है होंडा की। ठीक है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एच लुकअप का फॉर्मूला दोबारा से, एच लुकअप एच, यहाँ पर मैं टैब प्रेस करूँगा, मेरा फॉर्मूला ओपन हो चुका है। लुकअप वैल्यू हमारी वही होगी प्रोडक्ट नेम कॉमा, अब टेबल एरे, दोबारा से हम इस टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर। अब क्या है हमारा मार्च का रॉ इंडेक्स नंबर, मंथ 1 है हमारा, जैन 2, फेब 3 और मार्च 4th, यानी कि जो हमारा रॉ इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, 4th है। तो हम यहाँ पर सिंपल 4 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फॉल्स यानी कि 0, और यहाँ पर दोबारा से हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर होंडा की क्या आ जाएगी, मार्च की भी सेल्स रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर पहले से ही टाइप किया हुआ है। देखिए 1200 रुपये यहाँ पर भी आ रहा है और हमारे पास इस सेल में भी 1200 रुपये आ रहा है। अब क्या करना है, हमें जुलाई की भी रिपोर्ट निकालनी है। दोबारा से हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एच लुकअप फॉर्मूला का, इक्वल का साइन लगाएंगे, एच लुकअप, टैब प्रेस करेंगे, दोबारा से हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। हमने दोबारा से इस टेबल एरे को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे और रॉ इंडेक्स नंबर। अब रॉ इंडेक्स नंबर हमारा जुलाई का कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, यानी कि रॉ इंडेक्स नंबर हमारा है 8। तो हम यहाँ पर सिंपल 8 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे
अब दोबारा से हमारी रेंज लुकअप वैल्यू क्या होगी, 0 यानी कि फॉल्स। हमने यहाँ पर 0 टाइप करना है और जस्ट ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट नेम की जो मैंने यहाँ पर सर्च किया सेल्स रिपोर्ट, वो मेरे पास बिल्कुल सही आई है। जैसे यहाँ पर जुलाई की आ रही है सेल्स रिपोर्ट और यहाँ पर भी वही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है जुलाई की। अब यहाँ पर मैं अगर प्रोडक्ट नेम में कोई और सा प्रोडक्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BMW और मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पर मेरे पास BMW की जैन की रिपोर्ट भी आ गई, मार्च की भी आ गई और जुलाई की भी आ गई। तो सिंपल एच लुकअप का जो फार्मूला होता है, वो एच लुकअप का फार्मूला ये है कि हम क्या एच लुकअप के फार्मूले के थ्रू हम रॉ इंडेक्स नंबर यानी कि रॉ से अपना डेटा फाइंड कर सकते हैं अपने किसी और सेल के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारा एच लुकअप का फार्मूला अच्छा लगा हो, यानी कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।